हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज देखने वाले हैं क्लास 60 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 7 अध्याय देखने वाले हैं 30। हम कौन कितने हम 29 अध्याय पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने वाले हैं अध्याय 30। आज देखते हैं अध्याय 30। अध्याय 30 किससे संबंधित है? अध्याय 29 था किससे? निर्णय से। तो अब देखते हैं अध्याय 30 किससे संबंधित है। तो अध्याय 30 संबंधित है किससे? मृत्युदंड आदेशों से। जब किसी व्यक्ति को क्या होती है, मृत्युदंड की सजा होती है, तो उसकी मृत्युदंड आदेश उसकी पुष्टि करने के लिए क्या उसकी पुष्टि करने के लिए उसको भेजा जाना किसी अपने उच्च ऊपर के न्यायालय से। एक कोई नीचे का न्यायालय जो जिला न्यायालय होता है, वो यदि मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो उसको पुष्टि करने के लिए कहाँ हाई कोर्ट में भेजा जाना। उससे संबंधित कुछ बातें हैं या कुछ धाराएं हैं, तो उससे संबंधित हम देखेंगे किसी मृत्युदंड की पुष्टि के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 407, धारा कौन सी? धारा 407। धारा 407 क्या कहती है? धारा 407 कहती है सेशन न्यायालय किसके द्वारा? सेशन न्यायालय द्वारा मृत्युदंड का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। किसके द्वारा? सेशन न्यायालय के द्वारा। जो सत्र न्यायालय है उसके द्वारा किसकी मृत्युदंड के आदेश को क्या करना? पुष्टि के लिए भेजा जाना। किसके द्वारा? सत्र न्यायालय के द्वारा। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास पुष्टि के लिए भेजा जाए। तो ये धारा 407 क्या कहती है? ये धारा 407 कहती है कि जब सत्र न्यायालय कि कौन सा? जब सत्र न्यायालय क्या करता है? मृत्युदंड की सजा सुनाता है किसी को। किसकी? मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो क्या करना होता है? जब मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो उसे क्या उसको सत्र न्यायालय को तुरंत उसकी पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष क्या करना चाहिए? पेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेश करना चाहिए। जो उसने दंडादेश सुनाया है मृत्युदंड का, किसने? सत्र न्यायालय ने, तो उसको तुरंत दंड सुनाने के तुरंत पश्चात हाई कोर्ट के पास या हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के पास उसकी पुष्टि करने के लिए भेजना चाहिए। क्या करना चाहिए? भेजना चाहिए। और ये मृत्युदंड की जो सजा सुनाई है सत्र न्यायालय, ये तब तक लागू नहीं होगी, तब तक इसको निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि कौन? उच्च न्यायालय। कौन? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उसकी पुष्टि ना कर दे। क्या ना कर दे? हाई कोर्ट उसकी पुष्टि ना कर दे। जब हाई कोर्ट पुष्टि करके आदेश दे देगा कि हाँ इसको फांसी या इसको मृत्युदंड की सज़ा होनी चाहिए, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाएगी, उसको फाइनल कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई अपील नहीं होगी। तो ये धारा 407 बताती है कि जब कोई सत्र न्यायालय मृत्युदंड की सज़ा सुनाता है तो उसको क्या उसकी पुष्टि के लिए कहाँ भेजना चाहिए? उसकी पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में भेजना चाहिए। अब देखते हैं धारा 408। धारा 408 क्या कहती है? धारा 408 में क्या है? धारा 408 में है अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए। किसके लिए? अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए, अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। या क्या है इसमें? अतिरिक्त जांच करनी है, कोई अलग से जांच करनी है, या क्या क्या करना? अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना है, या कोई अतिरिक्त साक्ष्य लेने हैं, तो उसकी शक्ति किसके पास? कोर्ट के पास। किसके पास? न्यायालय के पास ये है। न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो अतिरिक्त जांच कर सकता है और उसके लिए साक्ष्य भी जुटा सकता है। तो ये स्थिति कब आती है? अतिरिक्त साक्ष्य की स्थिति कब आती है, कब जरूरत पड़ती है? ये ज़रूरत कब पड़ती है? ये ज़रूरत तब पड़ती है जब क्या होता है, जब मान लीजिए उच्च न्यायालय में क्या होता है, उच्च न्यायालय किसी मामले की जांच कर रहा है। क्या करता है? किसी मामले की जांच कर रहा है। तो जांच कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि जब केस की जांच कर रहा हो न्यायालय, तो जब उसमें जो केस आता है तो उसमें जब दोषी व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति क्या होता है? दोषी व्यक्ति होता है, तो उसको दोषी या निर्दोष होने पर जब क्या सवाल उठते हैं, क्या होते हैं? जब उसको न्यायालय को ये लगता है या सब लोग सवाल उठाते हैं कि ये व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, तो उसमें जो वकील होते हैं वो सवाल उठाते हैं कि ये व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। तब वहाँ पे क्या होता है? तब वहाँ पे इसकी धारा 408 की ज़रूरत पड़ती है।
तब उसमें क्या होता, तब वहाँ पे किसके पास, न्यायालय के पास जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो पीठासीन जो जज होते हैं, उनके पास ये अतिरिक्त क्या होते हैं, अतिरिक्त शक्ति होती हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो इसको न्यायालय फिर उच्च न्यायालय क्या करेगा, उस केस की फिर से दोबारा से क्या करेगा, जांच करेगा, या क्या करेगा, उसको सत्र न्यायालय को आदेश दे देगा, क्या करेगा, सत्र न्यायालय को आदेश दे देगा जांच करने के लिए। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, इसकी दोबारा जांच करने के लिए वो क्या कर सकता है, उसकी अतिरिक्त साक्ष्य वगैरह भी क्या कर सकता है, मंगा सकता है, क्या कर सकता है, अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। तो इसमें ये धारा 408 है कि जब दोषी को दोष सिद्ध करने में कोई दिक्कत आती है, क्या होती है, जब न्यायालय में दोषी को दोषी सिद्ध करने में कोई दिक्कत आती है, तब उसको निर्णय, दोषी सिद्ध होने का निर्णय नहीं हो पाता, तब उसमें 408 धारा का प्रयोग किया जाता है, जिससे दोबारा से जांच की जाती है और उसके अतिरिक्त साक्ष्य भी जुटाए जाते हैं। तो ये धारा 408। अब देखते हैं धारा 409। धारा 409 में क्या है, धारा 409 क्या कहती है, धारा 409 कहती है दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को अभिशून्य करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, किसकी शक्ति, उच्च न्यायालय की शक्ति, किसकी, तो इसमें क्या है, इसमें है कि जो क्या है, दंड आदेश को पुष्टि करने या दोष सिद्धि या अभिशून्य करने, तो दंड आदेश की पुष्टि करने मतलब दंड आदेश, उसको दोष को सिद्ध करने की शक्ति किसके पास, न्यायालय के पास है। उसको उसकी सजा को शून्य करने की शक्ति किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास है, किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास। तो इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय या तो क्या कर सकता है, जो मूल सजा है, जो क्या है, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, इस 409 के अनुसार जो मूल सजा है उसमें क्या कर सकता है, उसकी पुष्टि कर सकता है, क्या कर सकता है, उस सजा की पुष्टि कर सकता है कि ये सजा ठीक है, पर्याप्त है, तो ये क्या होगी, पुष्टि हो गई। या क्या कर सकता है, उसमें कानून के अनुसार एक अलग से सजा लागू कर सकता है, क्या अलग सजा लागू कर सकता है। या क्या कर सकता है, दोष सिद्ध भी कर सकता है, वो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, दोष सिद्ध भी कर सकता है। या क्या कर सकता है, नई जारी सजा भी जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, नई सजा भी जारी कर सकता है। या क्या कर सकता है, उस केस को नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश भी जारी कर सकता है। तो ये सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास, उच्च न्यायालय के पास हैं। ये सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास, उच्च न्यायालय के पास हैं। तो ये किसके, धारा 409 के अनुसार। अब देखते हैं धारा 410। 410 क्या कहती है, धारा 410 में है दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश को 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। कितने न्यायाधीशों के द्वारा, 2 न्यायाधीशों के द्वारा क्या किया जाना, हस्ताक्षरित किया जाना। ये क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई बड़े बड़े केस हो जाते हैं तो देखते हैं कि 7 जज, 9 जज, 11 जज बैठ के किसी केस का क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं, क्या करते हैं, किसी केस का फैसला सुनाते हैं। तो ये धारा 410 उसी से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहा गया कि कम से कम कितने, 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। कोई भी सजा के लिए, कोई भी अपराध के लिए कोई जो दंड दिया गया वो कितने, 2, कम से कम 2 न्यायाधीशों के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, मतलब प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ होता है, ये ऐसे मामलों में जहाँ क्या होता है, उच्च न्यायालय में 2 या 2 से क्या होते अधिक जज या 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश क्या करते हैं, किसी सजा की पुष्टि या फैसला लेते हैं। क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश क्या करते हैं, किसी सजा की पुष्टि करते हैं या क्या करते हैं, फैसला लेते हैं। क्या करते हैं, फैसला लेते हैं या फैसला लेते हैं, फैसला लेते हैं। या क्या करते हैं, या किसी नए फैसले पर क्या करते हैं, या किसी नए फैसले पर या आदेश पर कम से कम क्या होते हैं, 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब इसमें कोई फैसला सुनाया जाता है या किसी केस की पुष्टि की जाती है या क्या किया जाता है, जब कोई नया फैसला सुनाया जाता है तो उसमें उसको पुष्टि करने के लिए कितने, कम से कम 2 न्यायाधीशों क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसमें ये 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर क्यों होने चाहिए, ये इसलिए इसे होने चाहिए ताकि इससे ये सुनिश्चित हो सके कि जो निर्णय लिया गया है वो कैसा एकल रूप में नहीं लिया गया, वो कैसे सामूहिक रूप में लिया गया है। क्या हुआ, वो सामूहिक रूप में लिया गया और कैसे, कई न्यायाधीशों की सहमति से लिया गया। कैसा, कई न्यायाधीशों की सहमति से वो निर्णय लिया गया है। तो ये धारा 410 में ही है कि जब 2 या 2 से अधिक जज क्या करते हैं, जो है 2 से अधिक न्यायाधीश किसी केस में फैसला सुनाते हैं या किसी सज़ा की पुष्टि करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कम से कम
दो न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब दो या दो से अधिक न्यायाधीश उसकी सजा की पुष्टि करते हैं तो उसमें कम से कम दो लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, या दो से अधिक भी क्या कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। तो उनमें दो लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि ये प्रूफ रहे कि ये सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है। तो ये 410। अब देखते हैं धारा 411। धारा 411 क्या कहती है? धारा 411 में है कि मतभेद की दशा में प्रक्रिया। मतभेद की दशा का मतलब क्या है? मतभेद की दशा का मतलब कि जब दो या दो से जो 410 में न्यायाधीशों ने कितने, दो या दो से अधिक न्यायाधीश बैठे थे, तो यदि इन न्यायाधीशों का एक मत निकला किसी सज़ा में, किसी अपराध के लिए एक मत निकला, तब तो ठीक है। लेकिन यदि उनके जितने न्यायाधीश बैठे हैं सभी के अगर मत अलग अलग हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। तो ये धारा उसी से संबंधित है, धारा 411 कि मतभेद की दशा में प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जब प्रक्रिया का उल्लेख कि ये प्रक्रिया का क्या होता है, इस प्रक्रिया का उल्लेख उस दशा में किया जाता है जब क्या होता है, जब न्यायाधीश जो पीठासीन अधिकारी है उसके समक्ष जो बैठे हुए हैं, जो पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको जब किसी केस का क्या करते हैं, निर्णय करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके जो निर्णय होते हैं उन निर्णय में मतभेद होते हैं। क्या होते हैं, सभी की राय क्या होती है, भिन्न होती है। कैसी होती है, सभी की राय भिन्न होती है। तो ऐसे मामले में क्या होता है, जब सभी की राय क्या होती, भिन्न होती है, जब किसी मामले में सभी न्यायाधीशों की राय क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, कोई न्यायाधीश कुछ कहे, कोई की कुछ कहे, कोई कुछ कहे, तो जब सबकी राय कैसी हो, भिन्न हो, तब क्या किया जाता है, तब इस धारा 411 के अनुसार क्या किया जाता है, तब इसमें ये किया जाता है कि जो इसी सेक्शन की कौन सी धारा 443, इसी सेक्शन की धारा 443 पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसमें निर्णय लिया जाता है। फिर किसके अनुसार, जो धारा 443 के अनुसार इसमें निर्णय लिया जाता है। अगर मतभेद की दशा है तो धारा 441 लगा के उसमें फिर कौन सी 443 का प्रयोग करके उसका निर्णय लिया जाता है। अब देखते हैं धारा 412। धारा 412 में क्या है, उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। ये क्या है, जब क्या होता है, ये उच्च न्यायालय में पुष्टि के लिए कहाँ पे कब भेजा जाता है, जब मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाए। जब सत्र न्यायालय क्या करता है, मृत्युदंड की सज़ा सुनाता है तो उसको पुष्टि के लिए कहाँ भेजा जाता है, उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। तो वही बोला कि उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामले की प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रक्रिया इसमें क्या होती है कि जब एक बार जब उच्च न्यायालय अपना आदेश पारित कर देता है तो फिर क्या होता है कि चाहे वो पुष्टि हो, तो जब क्या करता है, जब उच्च न्यायालय उस केस की क्या कर देता है, पुष्टि कर देता है, तो उसमें पुष्टि के बाद क्या होता है, कोई आदेश, अन्य आदेश हो या कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो कॉपी होगी वो क्या, एक प्रति किसके पास, सत्र न्यायालय के पास भेजने की जिम्मेदारी होती है। क्या होती है, एक प्रति सत्र न्यायालय के पास भेजने की जिम्मेदारी होती है। तो ये धारा 412 के अनुसार बताया गया। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।